चलिए, जैसे कि आज नीट का पेपर था और नीट का पेपर हो गया, तो चलिए देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री कैसा आया था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बड़ा ही आसान पेपर था मेरे ख्याल से, तो थोड़ा लेंदी था बट बाकी पेपर तो बहुत आसान था। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या पूछा था? द करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आयुपेक का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेरी क्लास में मेरे को लगता है कि सबसे जो एकदम बोलते हैं ना डम बच्चा रहेगा वो भी कर लेगा। बहुत ही आसान पेपर था, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था। तो यहाँ पर क्या था, आपको सबसे पहले करना है सिलेक्शन। सिलेक्शन, उसके बाद में क्या होता है नंबरिंग, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग नेमिंग करते थे। 3 रूल हमको याद करना था, सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग। सिलेक्शन में क्या चेक करते थे? पीएफजी। यहाँ पर पीएफजी है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करते हैं हम लोग? मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद क्या आता है? नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर चेक कर लो नंबर ऑफ कार्बन, ज्यादा से ज्यादा कार्बन कहाँ मिलेगा। अगर मैं यहाँ से आऊंगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन मिल रहा है। अगर मैं इसके अलावा कहीं 8 मिलेगा क्या, चेक कर लो आप। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 7 ही मिल रहा है, पहले भी 7 था। इधर चेक कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 मिल रहा है, ये तो कम ही मिल रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन कर लो। अब सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो गया सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद हम लोग करते हैं नंबरिंग। क्या करते हैं? नंबरिंग। अब नंबरिंग में हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर से अगर मैं नंबरिंग किया तो इसको क्या मिलेगा 1, इसको क्या मिल जाएगा 2, इसको मिलेगा 3, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 6 और ये 7। ठीक है, अगर इधर से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे 3 पे ब्रांच आ रहा है। 3 पे क्या आ रहा है? ब्रांच आ रहा है। यहाँ पर क्या लगा हुआ? इथाइल स्टार्ट होता है ए से। यहाँ पर क्या लगा हुआ? मिथाइल। किससे स्टार्ट होता है? एम से। तो इथाइल मिथाइल के अंदर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? ई को या एम को। यहाँ पर किसको मिलेगा? ई को मिलेगा। मतलब ये वाला जो ऑर्डर है, यहाँ पे नंबरिंग जो किया गया है क्या है? गलत है। ये वाला क्या रहेगा? सही रहेगा। तो फिर क्या नाम हो जाएगा? 3 इथाइल और 5 मिथाइल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहला बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो उसके बाद में बात करें हम लोग आइसोमेरिज्म में। क्वेश्चन आया हुआ था आइसोमेरिज्म में, जब आप लोग पढ़ोगे स्ट्रक्चर आइसोमर स्टार्टिंग में ही। ठीक है, मेटामर आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, उसके अंदर क्या पूछा गया? मेटामर कौन सा होगा? मेटामर पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है? OH है, और यहाँ पर OH कहाँ लगा है? सेकंड पे लगा हुआ है। तो ये तो पोजिशन आइसोमर है, मेटामर नहीं है। मेटामर में क्या होता है? कनेक्टिविटी क्या होना चाहिए? डिफरेंट आना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों तरफ की अरेंजमेंट में क्या आना चाहिए? डिफरेंट आना चाहिए। ठीक है, ये वाला चेक करो। ये वाला जो चेक करेंगे हम लोग, तो इसके अंदर बताओ ये कितना कार्बन है? 5 कार्बन है, और यहाँ पर भी कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ग्रुप आया नहीं जो डिफ्रेंशिएट करे, जो आपको मेटामर करके दिखाए। मेटामर में क्या रहता है? और कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जब कार्बन के बीच में कुछ आना चाहिए, तभी क्या आएगा? मेटामर बनेगा। तो ये वाला मेटामर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में वाला देखो, ये क्या है? ये एसीटोन है, और ये क्या दिया हुआ है? ये अल्डिहाइड दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये तो फंक्शनल आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है? अल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है आपस में? फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन बचा कौन सा वाला है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ पर है? 1 कार्बन, इधर कितने कार्बन है? 3। इधर 1 ही कार्बन है, इधर 1, इधर कितना है? 3। यहाँ पर कितना देखो, इधर भी 2 कार्बन, और इधर भी क्या है? 2 कार्बन। तो इसमें और इसमें देखो अरेंजमेंट क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर अरेंजमेंट अलग है, यहाँ पर क्या है? अरेंजमेंट अलग है। ऑक्सीजन से यहाँ पर 2 कार्बन जुड़े हैं, यहाँ पर एक तरफ 1 और एक तरफ क्या है? 3। तो कनेक्टिविटी क्या है? यहाँ पर कनेक्टिविटी डिफरेंट है, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर? ये मेटामर आइसोमर कौन सा है? ऑप्शन 4। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, नजरों से हो जाते देख के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। रोक दो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? सिलेक्ट द रिएजेंट दैट रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ऐसा रिएजेंट अपने को बताना है जो क्या करे? नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर दे? ये कन्वर्ट करते नाइट्राइल क्या होता है? ये साइनाइड होता है, ये इसको बोलते हैं नाइट्राइल।
अब यहाँ पर अपने को बनाना है प्राइमरी अमाइन, मतलब CH2NH2। तो कौन कौन से रिएजेंट ये काम करेंगे? ये वाला जो रिएजेंट है इसमें जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट ईयर जो ये क्वेश्चन वापस एक बार रिपीट हुआ था, मतलब पिछले साल भी ये वाला रिएजेंट अपने को नीट के पेपर में देखने को मिला था। ठीक है, सेम रिएजेंट इस साल मतलब 25 में आया था और 26 में भी आ गया। ये रिएजेंट पिछले साल भी अगर उठा के देखोगे आप तो 25 के अंदर भी आपको दिखेगा ये। ठीक है, क्या फंक्शन करता है? सेम साइनाइड को क्या बना देता है? साइनाइड को बना देगा प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो ये तो रहेगा, डी रहेगा। उसके बाद में हम लोग LiLH4 कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, सबको रिड्यूस कर देता है, साइनाइड हो, ठीक है, आइसोसाइनाइड आ जाए, अल्कोहल, क्या नाम है, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी आ जाए, उसको क्या करता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? ऑक्सीजन वाले को अल्कोहल में बनाता है और नाइट्रोजन वाले को अमाइन बना देता है। ठीक है, उसके बाद में H2 मेटल, H2 मेटल में क्या करता है? सबको रिड्यूस कर देता है, किसको छोड़ के? कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के। नाइट्रोजन वाले क्या बनाता है? इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। इसका फंक्शन इसका फंक्शन क्या होता है? ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है, बस ये थोड़ा महंगा होता है। ये क्या है? दोनों सेम है। तो ये क्या है? H2 मेटल कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता, बाकी दोनों का फंक्शन क्या है? सेम ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A का 1 हो गया, इसमें एक मिनट इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर E हो गया A, उसके बाद में C हो गया और उसके बाद में D। तो ACD ऑप्शन हो जाएगा B। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं था इसमें। चलो इसके बाद बात करेंगे हम लोग लिस्ट 2 की बात करेंगे हम लोग। तो लिस्ट 2 के अंदर बात करेंगे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये क्या ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बताना है अपन। ये क्या दिया हुआ है? ये अपने को इथिन दिया हुआ है। इथिन कैसे बनता है? कुछ ऐसे ही बनेगा इथिन। अब बताओ यहाँ पर कितने सिग्मा है? तो 1 2 और एक क्या, ये 3 सिग्मा है, और पाई कितना है? 1 पाई। ठीक है, 3 सिग्मा 1 पाई। अगर टोटल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, कितने सिग्मा है? 5 सिग्मा हो जाएंगे और 1 पाई। तो 5 सिग्मा 1 पाई कितना हो जाएगा? 5 सिग्मा 1 पाई। तो बी का हो जाएगा, एक मिनट मैंने क्वेश्चन, हाँ क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4, ए का 4, ए का 4, ए का 4 यहाँ पर है। देखिए ऑप्शन दिख रहा है अपने को। चलो और चेक कर लेते हैं आगे। ये क्या दिया अपने को? इथिन दिया हुआ है। इथिन क्या होता है? C डबल ट्रिपल बॉन्ड और CH। तो यहाँ पर कितने सिग्मा हो जाएंगे? 1 2 और 1 3 सिग्मा। जो ब्लैक वाले वो क्या है? रेड वाले क्या वो सिग्मा है? 3 सिग्मा 2 पाए, 3 सिग्मा 2 पाए, मतलब बी का हो जाएगा 1। उसके बाद CH4, एक भी डबल बॉन्ड नहीं यहाँ पर, तो क्या होगा? 4 सिग्मा होगा। 4 सिग्मा है कहाँ पर? 4 सिग्मा ये। सी का क्या हो जाएगा? सी का ही हो जाएगा। और NH3 के पास क्या होता है? अमोनिया। ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चल रहा है अभी। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है? द फॉलोइंग टू रिएक्शन गिव सेम फॉल स्मेनिक प्रोडक्ट, क्या है? Z। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया अपने को पता करना X एंड Z, X और Z अपने को पता करना है क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग रिएक्शन कराएंगे X क्या रहेगा? तो यहाँ पर X जो रहेगा वो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर तो CL दिया हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे कराएंगे? यहाँ पर सिंपल रिएक्शन हो जाएगा AgCN से। AgCN से रिएक्शन कराओगे तो CL यहाँ पर लग जाएगा। तो X क्या हो जाएगा? X हो जाएगा AgCN। AgCN यहाँ पर है और एक AgCN यहाँ पर है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 वाला और 4 वाला। 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन 1 और 3। तो अब यहाँ पर रिएक्शन कराएगा। देखो यहाँ पर क्या है? Br2NaOH। Br2NaOH मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, कितनी बार हमने ABCD क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। जबड़ा वाला क्या करता है? जबड़ा वाले में क्या करता है?
CO निकालता है, क्या निकालेगा, CO निकाल लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 या C2H5 और NH2। और याद करो मैंने बताया था जब प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन जब कभी भी क्लोरोफॉर्म और उसके साथ जो बेस दिया रहता है उसके साथ रिएक्शन जब कराते थे हम लोग, तो क्या बन जाता था, आइसोसाइनाइड टेस्ट मैंने करके लिखाया था। ठीक है, तो आपके नोट्स में एकदम बोलते हैं ना एकदम छपा हुआ ये सब रिएक्शन है। ये सब रिएक्शन एक दो बार हमने एबीसीडी में कम से कम 25-50 मतलब और ज्यादा केस है, 100 बार किया होगा। चलो तो इसमें क्या हो जाएगा, AgCN और C2H5 आइसोसाइनाइड ये है, तो हो जाएगा ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान था, सिंपल क्वेश्चन। चलो उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, मैच। इस साल जो पेपर आया है वो ज्यादा लेंथी आया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैथ का कॉलम ज्यादा दिया है, मल्टीपल ज्यादा कॉन्सेप्ट को उसने क्या क्या यहाँ पर यूटिलाइज किया है। बाकी पेपर बहुत टफ नहीं, पेपर बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, देखा देखा लग रहा है सर, कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब इसको कभी देखा नहीं हमने। तो ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, क्यूमीन है, मीन क्यूमीन क्या काम करता है, मीन के सामने क्या आता है, क्यूमीन के सामने जब कभी भी O2 आता है और पहला स्टेप, दूसरा स्टेप क्या था, H2 और H+ क्या बना देता था, फिनोल के साथ क्या बनता था, फिनोल के साथ बनता था एसीटोन, याद करो मैंने बताया था। और ये वाला स्टेप कहां पर रिपीट हुआ था, जे मेंस मैंने भी लिखाया था, जे मेंस के अंदर आया था सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, ए का हो गया 2, ए का 2, तो ए का 2 तो सब में दिया हुआ है, सिर्फ 4 वाले को छोड़ दो, तो 4 वाला चला गया, 3 बचा। उसके बाद में देखो क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर फिनोल है, हाँ चलो। उसके बाद मुझे पता है यहाँ पर देखो बेंजीन से फिनोल बनाने के लिए आप जब फिनोलिक रिएक्शन उठाओगे, फिनोल वाला रिएक्शन, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ओलियम दिया हुआ है और NaOH और H+, जब इससे रिएक्शन कराएंगे तुम लोग क्या बन जाता है, फिनोल। ओलियम यहाँ पर रखा, रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर SO3 लग जाता है। SO3 को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, NaOH डेल्टा लगा के करते हैं, हमको हटा देते हैं उसको। तो D का क्या हो जाएगा, D का हो जाएगा 1, D का हो जाएगा 1, D का 1, तो D का 1 देखो कहाँ कहाँ पर है, D का 1 इन दोनों में है, मतलब ये वाला ऑप्शन गया। अब 2 ऑप्शन बचा है, 2 और 3, 2 और 3 चेक कर लो अभी आगे। B का क्या दिया हुआ है, CH3COH और यहाँ से क्या बन रहा है, CH2OH, मतलब क्या किया गया यहाँ पर किया गया रिडक्शन किया गया है। रिडक्शन कराने के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो रिडक्शन किया गया ना। अब रिडक्शन यहाँ पर किया गया है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन हम लोग किससे, LiLH4 से करा सकते हैं, बट LiLH4 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, LiLH4 नहीं दिया है। तो NCERT में देखो मैंने कराया भी था, इसमें स्टेप क्या है, यहाँ पर पहले स्टेप में क्या कराओगे, रिएक्शन कैसे कराओगे आप, CH3 से कराओगे और उसके बाद में H2 मेटल से कराओगे, क्योंकि H2 मेटल जो होता है, H2 मेटल ये सीधा कभी भी इसको रिएक्शन को हम लोग रिड्यूस कर पाता है क्या, नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एस्टर बनाना पड़ेगा। जब इससे रिएक्शन कराओगे आप, एस्टर बना लोगे, ये बन जाएगा COOH, और यहाँ पर जब रिएक्शन आप कराओगे CH3OOH, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर अटैक करेगा, क्या बाहर निकलेगा CH3COO एंड OCH3, ये लग जाएगा। अभी एस्टर बन गया, एस्टर का अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे H2 मेटल या कैटलिस्ट जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या बना देगा, ये बना देगा अल्कोहल बना देगा CH2OH। तो क्या हो जाएगा, B का हो जाएगा 3, B का हो गया 3, तो ऑप्शन हो जाएगा B का 4 दिया हुआ है गलत, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, ये वाला भी अगर चेक करना चाहे हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या दिया यहाँ पर, कैसे बनेगा, ये कॉन्स्टेंट H2SO4 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रेशन, क्या होगा, एसिडिक हाइड्रेशन के अंदर क्या होता है, एसिडिक हाइड्रेशन के अंदर याद करो हमने कराया था, कितने तरीके से हमने दारू बनाया था, 3 तरीके से हमने सिखाया था आपको। तो यहाँ पर H+ आएगा, यहाँ से H2 निकालोगे, अल्कीन बन जाएगा, क्या बनेगा, अल्कीन। और अल्कीन से जब रिएक्शन कराओगे आप HBr का, तो यहाँ पर मार्कोनिक रूल को फॉलो किया गया, एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करके यहाँ पर OH लगा देगा। बस बड़ा ही आसान था। ठीक है, चलिए।